And good afternoon to all of you. लास्ट गुड आफ्टरनून अभिषेक, लास्ट लेक्चर तक सभी को क्लियर है? कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके अशरफ, ओके जूही, ओके सोनाली, शलील, गुड। जिसको भी कोई प्रॉब्लम बता दीजिएगा, हम नेक्स्ट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एटलीस्ट आपको जो चीज़ें मैंने बताई थी लास्ट क्लास में कि कम से कम 0 से लेके 15 तक की बाइनरी आपको याद होनी चाहिए। 0 से लेके 15 तक की बाइनरी आपको याद होनी चाहिए। तो वो आप लोग क्या करिएगा, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो मैं स्टार्टिंग में कुछ नंबर्स आपको दे दे रहा हूँ, तो आपने कितनी प्रैक्टिस किया है। गुड इवनिंग दीपाली, वो आपको क्लियर होगा यहाँ से, ठीक है। ओके, गुड इवनिंग आकाश, निकिता, गुड इवनिंग। देखिए, तो मैं कुछ ऐसे ही आपसे कुछ कॉन्सेप्ट देख लेता हूँ, ठीक है। क्या आपने यहाँ पे देखा हुआ, क्या पढ़ा हुआ है? तो कुछ टास्क टाइप में आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे कुछ टास्क है यहाँ पे। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप मुझे क्या बताएं, 5 की बाइनरी बताएं। ये 5 है, ये डेसिमल में है, किसमें है? डेसिमल में है। और हमें क्या करना है, यहाँ पे 5 की बाइनरी पता करनी है, ठीक है। 5 की बाइनरी पता करनी है, तो क्या होगा? वेरी गुड सोनाली, क्या होगा? सभी लोग बताएं। डायरेक्ट करना है, इसको सॉल्व नहीं करना है, पेन वगैरह की जरूरत नहीं। वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू, दीपाली, शलील, अशरफ, गुड, ठीक है। 1 2 4 पैटर्न क्या लिखेंगे दिमाग में? दिमाग में क्या रखेंगे? 1 2 4, ठीक है, वेरी गुड। तो 1 2 4 में क्या होगा? 4 और 1 को ऐड करना है, 4 और 1 को ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 4 और 1 1, बाकी सब। तो इस तरीके से आपका आएगा 1 0 1। क्या आएगा? 1 0 1। अगर किसको किसी को भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन आप खुद देख सकते हो। यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? 1 2 4 1 2 4, इसके आगे पैटर्न जाना नहीं है, ठीक है। तो 4 और 1 को क्या करो? 1 करो, क्योंकि 5 है, 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए पैटर्न की वैल्यू। तो 1 0 1 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ पे 7 की, क्या है? 7 है। तो 7 अगर यहाँ पे इसकी बाइनरी आपसे पूछी जाए तो क्या होगा? वेरी गुड सोनाली, गुड, रियली टू गुड, शलील भी गुड, वेरी गुड, दीपाली, अशरफ, सभी लोग दीजिए यहाँ पे आंसर। सभी लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? काफी लोग हैं यहाँ पे। तो जिसको प्रॉब्लम बताइए। दीपू गुड, पंकज वेरी गुड। प्रॉब्लम होती तो बता दीजिएगा, ठीक है यहाँ पे। बट नहीं प्रॉब्लम होती तो बताइए आंसर। 4 तक पैटर्न यहाँ भी लिखेंगे। जूही, ये क्या है? 1 0 0 1। 7 की बाइनरी क्या होगी जूही? सोल्यूशन क्या होगा? 1 2 4, इसके आगे तो जाना ही नहीं ना। 8 तक जा सकते हैं, 7 है यहाँ पे, इसके बाद 7 आएगा, ठीक है। अभिषेक वेरी गुड, दीपक गुड। तो क्या आएगा? 4 तक ही जा सकते हैं, तो 4 2 6 और 1 7, मतलब सबको ऐड करना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा। तो सबके नीचे 1 लिखेंगे, तो क्या मिल जाएगा? 7, ठीक है। चलिए, एक और लास्ट लिख लीजिए, 14। 14 की बाइनरी बताइए आप लोग। 14 की बाइनरी। शलील, सोनाली वेरी गुड, दीपाली गुड, अंजलि सही है सभी का। अशरफ, गलती क्या हो गई? अशरफ सही करो। अभिषेक, आकाश वेरी गुड, पंकज गुड, दीपक सही है, ठीक है। तो 14 का देख लो आप, क्या होगा? 1 1 1 0 हो जाएगा, ठीक है। कैसे? अब तो देखो आप, पैटर्न 1 2 4 8 तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 14 है, 16 नहीं होगा, ठीक है। अजय वेरी गुड, अशरफ सही है। तो 8 4 12 2 14, मतलब इन तीनों को ऐड करना, तीनों की नीचे और बाकी इसको 0 कर दें, तो ये आपका आ गया आंसर।
सही है। एक बता दो जीरो की, जीरो यहाँ डेसिमल में, इसकी बाइनरी क्या होगी? जीरो की बाइनरी क्या होगी? जीरो की बाइनरी जीरो ही होगी। जीरो की बाइनरी क्या होगी? जीरो ही होगी, ध्यान रखना। जीरो की बाइनरी क्या होगी? जीरो ही होगी। और वन की बाइनरी भी क्या होगी? वन ही होगी, ठीक है। तो वन की बाइनरी वन होगी, जीरो की बाइनरी जीरो होगी, ध्यान रखना इस चीज का। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना। सही है। देखिए आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक है डेसिमल टू ऑक्टल। क्या है? डेसिमल टू ऑक्टल, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल टू ऑक्टल, हमको डेसिमल नंबर क्या करना है? ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए आप लोग बताइए डेसिमल नंबर क्या होता है? सभी लोग आप लोग बताइए डेसिमल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो जीरो से लेके नाइन तक के सिंबल से मिलके बने हो, जो जीरो से लेके नाइन तक के सिंबल से मिलके बने हो, और बेस क्या हो? टेन हो। वेरी गुड। बेस क्या हो? टेन हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर, ठीक है। ऐसे नंबर जो जीरो से लेके नाइन तक के सिंबल से मिलके बने हो, बेस क्या होता है? टेन होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर। ऑक्टल क्या होता है? ऑक्टल क्या होता है? ऐसे नंबर, वेरी गुड पंकज। एटलीस्ट एक्सप्लेन करना आप लोग हमेशा जरूर बताया करो, ठीक है। थोड़ा सा बेटर होगा ना, आप लिखोगे यहाँ पे तो इसलिए लिख जरूर दिया करो। जीरो से लेके एट सेवन तक के, जीरो से लेके सेवन तक के सिंबल को यूज करता है, टोटल एट सिंबल होते हैं। बेस क्या हो गया आपका? एट हो गया, ठीक है। ओके, वेरी गुड आशीष जूही, गुड। तो इस तरीके से एटलीस्ट आप रिवाइज कर लिया करो, मेरे साथ ही रिवाइज कर लिया करो, ठीक। तो आप सभी जानते हो डेसिमल क्या होता है और ऑक्टल क्या होता है, क्लियर? चलिए, तो आइए कन्वर्जन पढ़ लेते हैं। कन्वर्जन, ठीक है। क्या पढ़ लेते हैं यहाँ पे? कन्वर्जन। तो कन्वर्जन में क्या है यहाँ पे कि हमें डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, ठीक। तो देखिए एग्जांपल वन। एग्जांपल वन, अब एग्जांपल वन में क्या है? कोई डेसिमल नंबर है, मैंने लिख दिया यहाँ पे 48। क्या है? 48। ये एक डेसिमल नंबर है, इसे आपको कन्वर्ट करना है। इसे कन्वर्ट किस में करना है आपको? ऑक्टल में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑक्टल में करना है। सॉरी, किस में करना है? ऑक्टल में करना है। तो आप लोग सभी लोग ये बताइए, ठीक है, क्या आपने डेसिमल टू बाइनरी का बेसिक रूल आपको सभी को पता है? डेसिमल टू बाइनरी का बेसिक रूल पता है? गुड आफ्टरनून शिव। क्या करते थे बताइए आप लोग? डेसिमल टू बाइनरी में क्या करते थे बेसिक रूल से? ये शॉर्टकट रूल नहीं। डिवाइड किससे डिवाइड करते थे? टू से डिवाइड। वेरी गुड आशीष जो ही, गुड। टू से डिवाइड करते हैं, यही ना। तो यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे? कुछ गेस करिए आप लोग। अब ऑक्टल में करना है तो किससे डिवाइड करेंगे? एट से। किससे डिवाइड करेंगे? एट से ना। तो डेसिमल को बाइनरी में करना है तो टू से डिवाइड, अगर ऑक्टल में करना है तो एट से डिवाइड। रूल वही है, रूल में कोई चेंजिंग नहीं है। कोसेंट लिखेंगे, ठीक है, वो सारी चीजें लिखेंगे यहाँ पे। चलिए देखिए, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये लिखा 48, ध्यान रखना क्या लिखा? 48। तो 48, और यहाँ पे मैं जैसे आप लिखते थे ऐसे लिख दे रहा हूँ 48। तो 48 को डिवाइड कैसे करना है? एट से। 48 को डिवाइड कैसे करना है? एट से। एट सिक्स जा क्या होता है? एट सिक्स जा क्या होता है? 48। आपको पता, मैं अलग से करके दिखा दे रहा हूं। अगर मैं 48 को एट से डिवाइड करता हूं तो आएगा एट सिक्स जा 48। रिमाइंडर क्या मिलेगा? जीरो
और ये कोसेंट होता है, ये क्या होता है कोसेंट, इसको नीचे लिखा जाता है। ये रिमाइंडर है, इसको साइड में लिखा जाता है, याद होगा आपको। तो ये रिमाइंडर यहाँ लिखा जाता है, तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं 0, और कोसेंट जो 6 है उसको नीचे लिखा जाता है। क्लियर है? तो मैंने क्या बोला था आपसे कि जब ये जो नंबर है, जो ये नंबर आ रहा है, अगर ये नंबर छोटा हो जाए, क्या हो जाए, छोटा हो जाए, किससे, डिवाइजर से, ये डिवाइजर है, इससे अगर छोटा हो जाए तो वहीं पे रोक देना। वेरी गुड आशीष, वहीं पे रोक देना, ठीक है। अब रोक दोगे तो रिवर्स ऑर्डर में लिख लोगे आंसर को, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखोगे, इस नंबर को लिखोगे, तो ये आपका आ जाएगा, पहले 6 लिखा जाएगा, फिर क्या लिखा जाएगा, 0 लिखा जाएगा। समझ गए कि नहीं? पहले 6, क्योंकि आगे और डिवाइड करते कब करते, जब ये बड़ा नंबर होता कोई, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और ले लेंगे, एग्जांपल और ले लेंगे। तो आपको पहले 6 लिखना है, फिर क्या लिखना है, 0 बेस में लिखना है आपको 8। देयरफॉर आप इस तरह बोल सकते हो कि जो 48 है, जो 48 है, आप बेस 10, इसका जो ऑक्टल होगा वो क्या हो जाएगा, 6 फिर 0 आप बेस 8। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसके हिसाब बाद आप डिसाइड करिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी का? ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोकस करिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। शिव, तो इसे इरेज करना है, ठीक है। लिख लिया आप सभी ने? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ठीक है। शिव, क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखिए, देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे। एग्जांपल 2, इसमें क्या करना है, मान लेते हैं कोई नंबर है 371, ये एक डेसिमल नंबर है। इसे कन्वर्ट किस में करना है आपको, ऑक्टल में करना है। किस में करना है, ऑक्टल में करना है। तो जिनको समझ में आ चुका है स्टार्ट करें करना, बाकी मैं एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो तो रुक जाना, करना मत आप लोग, ठीक है। पहले मैं एक बार सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। तो सोल्यूशन में क्या करेंगे सबसे पहले, देखिए, तो जो 371 है, 371 है, इसको आप करेंगे 8 से डिवाइड, 8 से डिवाइड। चलिए अलग से कर लेते हैं, 563 आ रहा है, ओके देखते हैं। तो हमने क्या किया, 371 को 8 से किया डिवाइड। तो 8 4 जा क्या होता है, 32 होता है, 8 4 जा 32। ओके अनुराग, गुड, 32। ओके सोनाली, यहाँ पे क्या गया, 5 आ गया, और यहाँ पे 1। तो 8 6 जा 48, मतलब रिमाइंडर क्या बच गया, 3, रिमाइंडर क्या बच गया आपका 3 यहाँ पे, ठीक है। ओके आशीष, वेरी गुड, दीपक गुड। ये आ गया यहाँ पे आपका क्वोशंट क्या आएगा, 46, 46 को नीचे लिख दीजिए, और रिमाइंडर कितना आया 3, तो 3 को यहाँ लिख दीजिए, ठीक। अभी देखिए 46 तो बड़ा है 8 से, तो फिर डिवाइड करेंगे इसको, फिर डिवाइड करेंगे। 8 5 जा, 8 5 जा क्या होता है, मतलब फिर अगर आपका 46 है
तो 46 को फिर किससे डिवाइड करेंगे आप? 8 से। तो 8 5 जा क्या होता है? 40। रिमाइंडर कितना मिला? 6। तो यहाँ से आपको रिमाइंडर को साइड में लिखना होता है, और ये जो कोसेंट आता है, जो ही ट्राई अगेन, जो कोसेंट आता है इसको नीचे लिखना होता है। ठीक है। अब देखिए ये जो छोटा हो गया, अगर ये छोटा हो गया तो आपको आगे डिवाइड नहीं करना है, तो इसको इंक्लूड करते हुए आपको ये लिख देना है। क्या लिख देना है? पहले 5 को लिखना है, फिर 6 को लिखना है, फिर 3 को लिखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 6 3, 5 6 3 आप बेस 8। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। देयर फोर 3 जो 71 था, अगर इसका हम ऑक्टल निकालें तो ये क्या हो जाएगा? 5 6 3 आप बेस 8। सी क्लियर हुआ? ओके गुड। चलिए, तो ये आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए एक क्वेश्चन आप सभी लोग सॉल्व करिए, रिप्लाई सभी का आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, रिप्लाई सभी का आना चाहिए आंसर ना। जहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है तुरंत पूछिए आप। एग्जाम्पल 3, जैसे ये है 4 3 2 आप बेस 10, इसे कन्वर्ट करना आपको बेस 8 में। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए। ये जो मैंने प्रोसेस बताया है फर्स्ट क्लास है, तो ये समझ में आया कि नहीं? ओके। ओके, इससे मुझे मैसेज करना, ठीक है? आप मुझे से मैसेज करना, फर्स्ट क्लास है। हाँ ये फिलहाल जो ये क्लास है, ठीक है, हाँ ये तो समझ में आ रही है। तो ये जो क्लास है इसके पहले का जो है मैसेज करना, वीडियो आपको दे दूंगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन उसे दूर कर दूंगा। इस नंबर पे मैसेज करना है। 88818895 4, इस पे मैसेज करना। ठीक है, आप नेम भी अपना चेंज कर लो, वीवो। ठीक है, जो भी कंफ्यूजन होगा, जिस भी टाइप की प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। ठीक, और कर जरूर लेना आप, ठीक है, जिससे कि आप नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू हो सको प्रॉपरली ना, सबकी तरह पे। ठीक, तो अभी ये जो मैं प्रोसेस रूल बता रहा हूँ, 8 से डिवाइड करना है, जिसको आप करो। ठीक, 6 6 0 आ रहा सभी का? ओके ओके, सभी का सही है, वेरी गुड। सोनाली, अंकित, शलील, आशीष, सभी का सही है। अभिषेक, वेरी गुड। नहीं आ रहा है, क्या है? शिवांश, शिवांश क्या नहीं आ रहा देखो। चलिए देखिए, शिवांश ध्यान से सुनना, ठीक है? जो लोग भी, जिनको कंफ्यूजन हो रहा, अभी भी अरुण राव वेरी गुड, पंकज सही है, रूही सही है, जिनका भी नहीं आ रहा ध्यान से सुनिए। चलिए पहले क्या लिखते हैं? 4 3 2 लिख दिया, ठीक है। 4 3 2, इसको 8 से करना है डिवाइड, समझे? शिवांश क्या करना है? 8 से। सोनू, सोनू 5 4 0 नहीं, गलत आ रहा। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दो सेकंड टाइम है, थर्ड टाइम है, बट लास्ट में आना चाहिए आपको। तो आपने क्या किया? 4 3 2 को 8 से किया डिवाइड।
8 से किया डिवाइड। आप खुद ही बताओ क्या आएगा यहाँ पे। सूरज वीडियो ऑफ करो। ठीक है, यहाँ पे 8 5 जा 4, यही ना, 8 5 जा 40 होता है, तो 8 5 जा 40। ठीक, यहां से बच गया 3, पूरा डिवाइड कर डालो इसे। ठीक है, 3 यहाँ पे 2, 8 4 जा क्या होता है, 8 4 जा 32 होता है, 8 4 जा 32 होता है। मतलब रिमाइंडर जीरो बच गया, रिमाइंडर क्या बच गया, जीरो। और ये 54 आ गया। शिवांश ओके, वेरी गुड। 54 को नीचे लिखना शिवांश, ठीक है, 54 कहाँ लिखना, नीचे लिखना। और यहाँ पे सोनू लगता है गलती कर दी है यहाँ पे। ठीक है, ये गलती से सोनू ये की हो ना, 54 को जब तक 8 से छोटा ना हो जाए ना, तब तक डिवाइड करो। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो जीरो को यहाँ लिखेंगे, फिर 54 को यहाँ लिखेंगे। अब फिर से इसे डिवाइड करो, फिर से डिवाइड करो, किससे, 8 से करो। 8 से ही करना डिवाइड, कब तक, जब तक कि ये नंबर छोटा ना हो जाए 8 से, तब तक करना है, बराबर तक करना है, छोटा ना हो जाए जब तक। तो 8 6 जा कितना होता है, 8 6 जा, अगर आप क्या करो, अब इतना तो डिवाइड करना सभी को सिंपल सा हो गया होगा। 8 6 जा क्या होता है, 48 होता है। और यहाँ 54 है, तो रिमाइंडर कितना बचा, 6, रिमाइंडर 6 बच गया। और 6 टाइम डिवाइड भी हुआ। इसको मैं नहीं कर रहा हूँ बेस बेस, ठीक है, डिवाइड वहां पे। तो अगर 54 को 8 से डिवाइड करोगे तो 6 बार जाएगा, 6 शेष बचेगा। तो उस तरह से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 6 6 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर मैं आंसर की बात करूं यहाँ पे, तो रिवर्स ऑर्डर मैंने बताया था, पहले इस 6 को लिखना, फिर इस 6 को लिखना, फिर जीरो को लिखना। तो आ जाएगा 6 6 0, बेस में क्या लगा देना, 8। क्यों शिवांश एंड सोनू, समझ में आया कि नहीं। देयर फोर 4 3 2 आप बेस 10 जस्ट इक्वल टू 6 6 0 आप बेस 8। क्लियर है तो लिख लो। ठीक है, और मुझे अब बताइए अगर हो गया हो तो। ओके, सभी को समझ में आ गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपको, ठीक है, ऑक्टल का, सभी लोग करिए इसको। इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, ओके। चलिए देखिए, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, एग्जाम्पल 4 मान लेते हैं। 2 1 0 आप बेस 10, इसे कन्वर्ट करना आपको बेस 8 में। ठीक है, इसको सॉल्व करके बताइए सभी लोग, जिनका ना आता वो भी बताएं कि अभी भी नहीं आया। थ्री टू टू आ रहा है, 5 2, डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। दीपक, दीपाली, अशरफ, अंकित, सूरज, ज्यादा 3 2 2 आ रहा है, मतलब 3 2 2 सही है। आशीष, सोनाली, वेरी गुड। ठीक है, 3 2 2, ओके अशरफ, गुड। अभिषेक,
जल्दबाजी मत करो आप लोग, ठीक है, जल्दबाजी कोई मत करो। मैं खुद इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ, आप खुद समझ सकते हो, मैंने बताया मैं इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ। तो आपका तो फर्स्ट टाइम है ना, थोड़ा ट्राई करो कि जल्दबाजी मत करो। अंजलि वेरी गुड, प्रशांत गुड, जूही, जूही क्या आ रहा है, सही से लिखिए, लिखने में गलती हो रही, 332 नहीं आ रहा पंकज। 322 वेरी गुड शिवांश, सही है, 322 आ रहा है सभी का, जिसका 322 के अलावा कुछ और आ रहा है वो लोग थोड़ा एक बार फिर से देख लें। ओके अरुण। जी पंकज सही है, सोनू सही है, वेरी गुड। तो यहाँ पर ओके पंकज, कोई बात नहीं, मेन आपको आना चाहिए, ठीक है। तो 210, 210, इसको आपको 8 से क्या करना है, डिवाइड करना है। 8 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 8, यहाँ पे अब डिवाइड डायरेक्ट कर लो आप लोग, कोई दिक्कत किसी को हो रही है तो डायरेक्ट करो यहाँ से, या फिर मैं आप सभी के लिए, जो लोग कुछ नए लोग जुड़ जाते हैं उनके लिए भी मैं डिवाइड यहाँ पे कर देता हूँ। 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, और ये हो गया 5 और यहाँ पे 0, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, यहाँ से 2 बच गया। क्या बच गया, 2 बच गया यहाँ से, ठीक। तो रिमाइंडर क्या आ गया, 2 आ गया, क्वोशंट कितना आ गया, 26 आ गया। फिर आपने इसको 8 से डिवाइड किया, क्यों, क्योंकि अभी ये बड़ा है, 8 से ज्यादा है। तो आपने इसको डिवाइड किया, 8 3 जा क्या हो जाएगा, 8 3 जा 24 होता है, 24 होता है, यहाँ पे क्या है 26 है, तो 2 बच जाएगा, ठीक। तो अब देखिए ये छोटा हो गया 8 से, तो इसको डिवाइड करेंगे नहीं, रिवर्स ऑर्डर लिख दो, कितना सिंपल है, ठीक है। तो देयर फोर आप क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 210 आप बेस 10 इक्वल टू क्या है 33 या 322 आप बेस 8, बस हो गया। ये सब रफ होता है, ठीक है, ये आपको एग्जाम नहीं लिखना होता है सारी चीज, एग्जाम बस ये प्रोसेस दिखाना है आपको, ठीक है, ये माइंड में करना है, रफ में लिख लेना कहीं पे। चलिए 6 के एग्जाम्पल और दे दे रहा हूँ आप सभी लोग, लेकिन ये लास्ट है, ठीक है। मैं आपको दे दूंगा एग्जाम्पल्स, आप घर से करना। फिलहाल एक और दे दे रहा हूँ, चलिए, एग्जाम्पल 5, ये थोड़ा सा लॉन्ग कर दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, 4 5 6 1, ये थोड़ा सा लॉन्ग कर रहा हूँ क्योंकि आप काफ़ी कर चुके हो। चलिए इसको सॉल्व करिए, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बाकी तो बहुत आसान है। बस ये लास्ट एग्जाम्पल है। नहीं नहीं आशीष, सॉल्व करिए, जल्दबाजी नहीं। 710 711, ऐसा क्यों आ रहा है, चलिए देखते हैं। आइए एक स्टेप साथ में देखिए कि आपने ऐसा किया है। 4 5 6 1, सभी लोग ध्यान से देखना, क्या आपने ऐसा किया है, 8 से डिवाइड किया है आपने।
तो 8, ठीक है, 8, चलिए एक बार मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ, 4561, तो 8 से किया आपने तो कितना आया, 8 5 जा 40 होता है। चलो मुझे आप बताओ कोसेंट कितना है, रिमाइंडर कितना आया, ये बताओ। सभी लोग सिर्फ ये बताओ कोसेंट कितना है, रिमाइंडर कितना आया। यहाँ पे 5 बचेगा, 5 6 हो जाएगा, ठीक है। 8 7 जा, 8 7 जा क्या होता है, 56 होता है, ठीक। तो अब एक ये गलती यही किए होंगे आप लोग, यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया कि नहीं बच गया बताइए। यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। यहाँ पे 1 बचा, वहीं 57 नहीं आएगा। अब यहाँ पे 1 बच गया ना ये, तो अब इसको डिवाइड करोगे ना, कितने टाइम जाएगा, 0 टाइम। यही आप लोग गलती करते हो यहाँ पे। जब डायरेक्टली यहाँ 1 बच गया तो 1 रिमाइंडर नहीं होता। जब इसको हम सॉल्व करने के बाद, ठीक है, जब सॉल्व करने के बाद इसे हम लोग क्या करते हैं, फाइनली रिमाइंडर यहाँ बचता आकर के, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। ये रिमाइंडर है, तो कोसेंट क्या आ गया, 570, कोसेंट क्या आ गया, 570। सर आज नहीं हलवा रहे हो, ठीक है, समझ गए कि नहीं आप लोग, 570, रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि आप लोग वेरीफाई कर लेना, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और 1 ऐड करोगे तो यही आएगा आपको पता। अगर इसको इससे आप मल्टीप्लाई कर दो और फिर 1 ऐड कर दो तो यही मिलेगा आपको ना, ये जो रहता है यहाँ पे वैल्यू पूरी की पूरी। नहीं नहीं, ये तो डिवाइड का ही बेसिक रूल है, ठीक है, डिवाइड का ही रूल है। तो जब यहाँ से डायरेक्टली कोई नंबर आप लिखते हो, जब आप लोग डायरेक्टली यहाँ से कोई नंबर लिखते हो, ठीक, अगर डिवाइड नहीं हो पाता तो आपको यहाँ 0 बढ़ा देना होता है, 0 बढ़ा देना होता है, ठीक, ध्यान रखना। ओके, चलिए फिर इसको किससे करिएगा, फिर से आप 8 से करिएगा। 8, अब कितना टाइम जाएगा, 5 7 करो 8 से, तो 8 7 जा 56 होता है, यहाँ से 1 बच गया। फिर 8 1 जा 8 होता है, रिमाइंडर क्या बच गया, 2, ये रिमाइंडर 2 बच गया, कोसेंट 71 आ गया, तो रिमाइंडर 2 बच गया और कोसेंट 71 आ गया। फिर 8 से करो, ओके सही है। अगर फिर इसको आप 8 से करते हो कितने टाइम जाएगा, 8 9 जा 72 होता है ना, मतलब 9 टाइम नहीं जा पाएगा यहाँ पे, 8 8 टाइम जाएगा, ठीक है। तो 8 8 जा 64 और 7 बच गया, ठीक है। और फिर इसको क्या करोगे आप, जी अब सही आ रहा है आंसर, इसको फिर 8 से करोगे तो 8 1 जा 8 और रिमाइंडर क्या बच गया, 0। अब यहाँ पे लिखो आप लोग 1 0 7 2 1, वेरी गुड प्रशांत अशरफ, गुड। तो अब यहाँ पे आंसर लिख दोगे 1 0 7 2 1, आप बेसेट। क्लियर हुआ सभी को। डिवीजन वो आप बेसिकली पढ़े हो, ठीक है, वही डिवीजन है, कुछ नया डिवीजन यहाँ पे नहीं है। चलिए यहाँ तक क्लियर सभी को, डेसिमल टू ऑक्टल हो जाएगा ना।
ओके, चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।